चलो हल्ला नहीं, अब एकदम साइलेंट हो जाइए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अब अगर आवाज आएगा तो समझिएगा लोग। 13 नंबर क्वेश्चन को सुनिए, क्या है 13 नंबर क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। मतलब कि 3 अंकों की संख्या जो होती है कितनी, आगे देखिए सबसे पहले 3 अंकों की संख्या होती क्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या छोटू बताओ सर, कौन बताएगा। छोटी संख्या क्या हो सकती है, तो वह तो है 100 ना। और उसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या है, आगे दोनों लिख लेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए आप लोग। बड़ी संख्या है 999, ठीक है जी। यही 2 संख्या है, लेकिन यह कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 7 से कट रही है। तो 7 से क्या 100 कट सकता है, नहीं कट सकता। अगला कौन है, तो इस दो एक पीछे करेंगे तो 99 हो जाएगा, तो 2 अंक में आ जाएगा, तो ले नहीं सकते हैं। मतलब हमको 3 अंक का ही ऐसा संख्या पहला खोजना है जो 7 से कटे। तो 100 नहीं कटेगा तो उसमें और कितना जोड़े, तो 100 को हम भाग आगे लगा लेते हैं। तो सीधे अगर आप 3 से 7 से, हाँ पहला आ जाएगा। आप समझ 7 से जब 100 में भाग लगाइएगा ना, एक बेरी लगा लीजिए, और 7 से 998 में भाग लगा लीजिए, 999 में। तो 7 देखिए 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौका 28, ठीक है जी 28। शेष कितना बचा, 2 शेष बचा। मतलब हमको इसमें और कितने और चाहिए कि कट जाएंगे 7 से, 5 और चाहिए। क्या करना होता है, 2 शेष बचा है तो 7 में से 2 घटा दीजिए, बचा 5। मतलब कि आपको 100 में और 5 जोड़ने होंगे, 105 कटेगा, ठीक है पहला। दूसरा, इस सबसे कम अंक का मिल गया सूची। सबसे 3 अंकों की सबसे कौन ऐसी संख्या जो 7 से कटेगी, तो 105। समझा सब, क्योंकि यहाँ पर शेष 2 बच गया था, 5 गौरी कम से कम रहेगा तो अबे ना 7 से कटेगा जी। कहे कि 2 है 5 और जोड़ दोगे तो 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाता है। अब इसको देखो, यहां हम क्या करेंगे, फिर 7 एकम 7 आया 2, 7 चौका 28 बचा, 7 दूना 14 बचा कितना 5। अब क्या करो, 7 में से 5 जो शेष है इसी को घटा दो। अगर एक को जोड़ोगे इसमें तो 999 में एक भी अगर बढ़ाते हो आगे तो 4 अंकों में चला जाएगा। आपको 3 अंक का ही खोजना है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो 7 से कटता हो। तो 7 से सबसे छोटी जो है 105 है, और सबसे बड़ी क्या है, ये 5 जो शेष बचा है, अगर इसमें से घट जाए तो नहीं, ये 5 को शेष होता है, क्या करो इसमें से सीधे घटाइए 2। मतलब कि 999 जो है ना, इसमें से आप 5 घटा दीजिए, कितना आएगा जी 994। मतलब अंतिम यह है 7 से कटने वाली संख्या, और सबसे छोटा यह है 105। यही जो संख्याएं हैं आपको 7 से कटने वाली है, छोटी 3 अंकों में और सबसे बड़ी अंतिम पद यह हो जाएगा, और शुरू की पद फर्स्ट पद ही हो जाएगा। तो इसी के बीच की संख्याएं बताने, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो एक सीरियल से जाता हो और साथ से सीरियल से बढ़े। मतलब सूची क्या आ जाएगी, यह सूची हो जाएगी, सूची बराबर पहला तो 105 एपी की सूची बनेगी 105। दूसरा जी 105 के बाद 7 बढ़ेगा तो कितना जाएगा 107 5 112 हो जाएगा, 112 7 19 डिटो 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 994। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी सूची बन गई। अब इससे आप क्या निकाल दीजिए, पदों की संख्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है। देखिए ए तो आपका कितना हो जाएगा, ए है आपका 105, ठीक है जी। ए कितना है 105, और डी आपका 119 में से आप सीधे कौनों में से कौनों घटा सकते हो यार। चलो चाहे 112 से ही घटा लेते हैं, 112 से ही 105 घटाओगे कितना जाएगा 7 ही आएगा। और एन जो आपका कितना है 994। अब आप एन निकालना है तो एन वाला फॉर्मूला लगाइए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोग निकाल लीजिए कि हम निकाल दें, आप ही लोग निकाल दीजिए। चलिए बाबू देखिएगा, हालांकि अब क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं, सेम इसी के जैसा है। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है, छोड़ो समझो कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है
कि 10 तथा 250 के बीच 10 तथा 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? 4 के कितने गुणज है? गुणज मतलब क्या समझते हैं आप लोग? गुणज मतलब एक प्रकार समझ, चार मतलब 4 का अंतराल पहाड़ा समझ जाइए कि 4 से कटने वाले 10 तथा 250, तो क्या 4 से 10 कट सकता है? इसके बीच की पूछ रहा है, तो 10 को तो लेना नहीं है, तो 10 नहीं तो उसके बीच क्या आ सकता है? 11 पहला देखना है, आगे 10 के बाद देखना है, 10 से नीचे पहले नहीं है। 11 है नहीं है, 12 तो है। तो फर्स्ट सूची क्या आपकी एपी की सूची क्या आएगी? एपी की सूची में एपी आपका आएगा, एपी बराबर फर्स्ट एपी की सूची में क्या आएगी बताइए आप लोग? फर्स्ट एपी की सूची आपकी आने वाली है 12, उसके बाद 16, उसके बाद बाबू 16। हाँ, 4 का अंतर, गुणाज मतलब 4 का पहला टाइप का, तो ये तो पहला हो गया। अब चलिए अंतिम वाला ले लेते हैं, अंतिम वाला फिर ले लेंगे और खेल खत्म कर लेंगे, यही तरह बना देंगे। तो अंतिम 250 है, तो बाबू तो तू 4 से भाग लगा लो 250 को, तो क्या आएगा? तो 4 छक 24, 1 4 दूनी 8, 2 शेष आ गया, यही 2 घटा दो टोटल में से, 2 शेष घटा लोगे, शेषा नहीं बचेगा तो कट नहीं जाएगा। जो शेषा कोई आ रहा है कोई चीज में 248, अंतिम पद कितना आ गया? अब बताइए इसमें एपी में अब पूछ रहा है कि बीच की कितनी, यहां से लेकर यहां तक के बीच की कितनी संख्या आ सकती है, कितनी पद हो सकती है? तो आराम हो गया कि अब कोई गधा भी बना सकता, आदमी तो आदमी है। शुरू वाला ले लो, अंतिम वाला ले लो, इसके बीच की मतलब जो 4 से कटने वाला चीज है, और उसके बीच की कितनी आ रही है, आराम से फॉर्मूला पर निकालो। फॉर्मूला क्या है आपके पास? फॉर्मूला है छोटू, क्या फॉर्मूला? बस ए बराबर हो जाएंगे 12, डी बराबर हो जाएंगे 16 - 12, और एन बराबर छोटू 248। अब बताइए क्या निकालना है आपको? पद निकालनी है, कितनी पदे हैं यहां से यहां तक पहुंचने में, कितनी पदे हैं? तो आप निकालिए फिर एन वाले सूत्र पर, बस हम छोड़ देते हैं। और आप लोग तो होशियार है, एन का फॉर्मूला कौन गधा नहीं जानेगा, निकालिए लेगा, बना के जल्दी रखिए। इजी क्वेश्चन दिया, आप लोग इसमें फंस जाते हैं। बताइए नाम मेरा। चलो 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हाला नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। कौन सा नंबर क्वेश्चन? 16 देखिए क्या कर रहा है, एपी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कर रहा है? जिसका तीसरा पद 16, तीसरा पद कह रहा है। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं, तीसरा पद लिखते हैं। तीसरा पद क्या होता है? A3 कितना बोला है? 16 दिया है, तो मतलब कि हम कह सकते हैं दिया है में लिख सकते हैं। A 16 है, तो मतलब हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16। ये वही बात हो गया, इक्वेशन फर्स्ट ले लिए। ओके, अगला चीज, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो चलिए सातवां पद क्या हो सकता है छोटू? जो सातवां पद है A प्लस 6D जो है, इसी में सातवां पद। इस तरह बात समझिए क्या कह रहा है। जो सातवां पद है मतलब A7 जो है, पांचवें पद से 12 अधिक है। पांचवा पद A5 को बोलते हैं, 12 ई अधिक है तो कहना 12 जोड़ेंगे, पांचवा में जोड़ेंगे। नियम सीख लो सब। दोनों को इक्वल तब करते हैं, इक्वल मतलब बराबर। अगर किसी में कहे कि भाई ओकरा से इतना बड़ा है, तो दोनों को बराबर करने के लिए उल्टा में उतना जोड़ते हैं। उल्टा में कितना में? हाँ, तो A7 बराबर ही हो गया। अब हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर ये लिख सकते हैं छोटू, हम क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग? क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट घटा के दिखाएगा। अगर हम इसको इधर घटा दे तो नहीं आ जाएगा क्या? हाँ आ सकता है, थोड़ा इस पर चेक कर लेते हैं। A7 - A5 कर लेगा, अब बराबर 12 कर लेगा, तो यह हो जाएगा A2 बराबर 12। इक्वेशन सेकंड कर लिए, तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू? A प्लस D बराबर 12। अब इन इक्वेशन क्यों लिए छोटू? अब लेते हैं ना इक्वेशन। मेरे पास अभी दही चूड़ा चीनी हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? 2 समीकरण जब हमारे पास आ जाती है ना छोटू, जब 2 इक्वेशन हमारे पास आ जाती है ना,
तो ये दही चूड़ा चीनी हो जाता है, क्या हो जाता है। अब समीकरण 1 गुने 1 कर लेंगे और समीकरण 2 गुने भी 1 कर लेंगे। चलिए छोड़ू, आपकी प्रोसेस अब शुरू होती है यहाँ से। क्या छोड़ू, ये छोड़ू बना के दिखाना, गजब बात है। और इसको सूची एक और क्या रहा है, एक और हमको सूची में सेट करके दिखाइए, हमारा सूची क्या है एपी में, वो बना के तो दिखाइए। हम रोक देते हैं इस वीडियो को यहीं पे। देखो छोड़ो, बात समझना सब। यहाँ चुप, यह जो हम लोग किए थे गलत हो जाएगा, यहाँ से आप मिटा दीजिए। कहाँ से, इस पर नहीं आने वाला, मिला लिए हम, ठीक है, इस पर नहीं आएगा। देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहां से थोड़ा सा चेंजिंग करो। क्या करो, हम बस फार्मूला रखेंगे a प्लस 6d, इसको हम लिख सकते हैं 7 को, और a प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 4d, और माइनस प्लस 12। अब इसको इधर सबको खींचो, माइनस a माइनस 4d माइनस 12 इक्वल टू 0। ए से कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में है, इसका प्लस माइनस होगा प्लस 2d हाला नहीं 2d। उसके बाद छोड़ू, माइनस का 12 है, यहाँ लिखो आगे माइनस का 12 और बराबर में 0। अब 2d बराबर 12 उधर माइनस में तो उधर जाएगा, तो प्लस में। अब आराम से आ जाएगा छोड़ू, हो गया ना। अब आराम से हम निकालिए। अब d का वैल्यू कितना आ गया, 12/2 6, इसलिए d बराबर d 6 आ गया ना छोड़ो। अब d 6 हो गया, अब क्या कीजिए, अब कथी d के, चुप देखो यहाँ पे। अब इसमें हम मान रखेंगे समीकरण में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब रखिएगा तो देखो 1 में रखिएगा तो a प्लस 2d बराबर 16, तो एक जगह पर ये रहेगा। कौन बोल रहा है रे, तो गजब बहू को लेके बैठ गया ऐसा मेरे। 2 गुने d का कितना है 6 बराबर 16, तो ये बराबर 6 दूना 12 बराबर 16। कितना दिया उसमें, तो ये बराबर 4। तो कहाँ गलत है, बहुक है सब रे, बहुक है कि महाबहुक है। तो पहला ये जब एपी का बनाएगा सब तो 4 ना आएगा पहला, डी है इसमें, अगला पद A2 होता है जी, तो A2 क्या हो जाएगा 4 ही आ गया। A2 उसमें a प्लस डी होता है, तो 4 प्लस डी 8 जुटेगा तो 4 और 6 जुटेगा तो 10 नहीं हो जाएगा, और 10 और 4 14 नहीं हो जाएगा, 6 10 6 16 16 6 22। यही तो एपी है आपका, नहीं समझे। ये तो ही आ गया। A2 आपको निकालने के लिए क्या करता है छोटू, a प्लस डी नहीं करते हैं, तो a प्लस डी मतलब कितना हो जाएगा 4 प्लस 6, अगला पद 10 नहीं आ रहा है। कथी समझ में नहीं आ रहा हमको, तो समझ में यहाँ लिख सकते हैं A2 बराबर, यहाँ पे 2-3 पद लिख दो, A2 बराबर a प्लस डी, 4 प्लस 6 बराबर 10, A3 बराबर a प्लस 2d, मतलब 4 प्लस 2 गुने 6, तो 4 प्लस 12 4 16। देखो इस तरह आप अपना पद बढ़ा सकते हैं। ए और डी निकल गया ना, तो कितना ही पद आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। कोहरा से आंसर नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, मेन चीज यही था, नहीं आ रहा है अभी हो बहू का है सब। छोड़ो बोर्ड पे देखो, 17 मतलब क्वेश्चन जो है इतना सुंदर है ना कि क्या कहे, सौंदर्यता इसका झलक रहा है। देखो कैसे देखो यहाँ कितना है क्वेश्चन नंबर में, 3 है क्वेश्चन में, कोमा 8 कोमा 13 कोमा डीटो बाबू, 253 और अंतिम पद यह हो गया। में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करे, 20वां पद ज्ञात करे। चले छोड़ो बोर्ड पे देखिएगा ना,
देखो यहाँ चलेंगे सॉल्यूशन में। क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझिए आगे कि यह जो पद जा रहा है आगे यहां जाके अंत हो रहा है, तो अंतिम पद जो आ रहा है उस पद से 20वां पद पर क्या आएगा बताइए। तो आगे तो हम पता करेंगे कि टोटल में पद कितने हैं, ओकरा बाद में पीछे 20वां कथी आएगा पता करेंगे, कोई दिक्कत। 20वां पद क्या होगा वही ज्ञात करना है छोटू, बहुत इजी है, हलुआ है क्वेश्चन। आइए सबसे पहले ए लिखते हैं। ए कितना है छोटू? 3। डी कितने है छोटू? A2 माइनस A1 मतलब कि 8 माइनस 3 5 आ गया। और एन तो आपको अंतिम पद क्या होता है जी? एन होता है। हमको निकालना क्या है, कौन बताएगा? एन निकालना है। क्या निकालना है छोटू? एन आगे निकाल लेते, चलिए सूत्र लगाते हैं एन का। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आए लड़की बड़ी मार मारेंगे, सफा हलवा बना देंगे पीटते पीटते। देखो यार एक जगह पर 3, यहाँ देखो छोटू एन की जगह पर क्या रखेंगे नहीं पता है, डी की जगह पर 5। 253 बराबर 3 प्लस 5n माइनस 5। 253 बराबर 3, इसको लिख दो -2, माइनस का 2 प्लस में 5n। इधर आ जाओ 253 प्लस बराबर 5n। ओके जी, तो यह हो जाएगा 255 बराबर 5n। 255 बटा में 5 बराबर में n। 5 25 5, इसलिए n बराबर। लेकिन आंसर एक मिनट छोड़ो, अभी बना थोड़े नहीं हम लोग, इतना भी जल्दी क्या, अभी तो हमने स्टार्ट किए हैं। अभी तो हम क्या किए छोटू? स्टार्ट किए। आइए देखते हैं कैसे कह रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे खुद सुंदर भांति से समझेंगे, खुद ध्यान समझो। अंतिम पद कितने हैं टोटल? 51 है। कितने छोटू? 51। कह रहा है कि पीछे से मतलब उधर से 51वां ओर से 20वां पद पर क्या आएगा, कौन ऐसी संख्या आएगी। आगे तो हम पता करेंगे कि कौन ऐसी संख्या आ रही है 20वां पद, तब ना हम निकालेंगे वो पद। तो देखो एक बात बताते हैं, समझो। अगर मान लो टोटल संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, छोटा संख्या पे बताएंगे दिमाग अच्छा से समझेगा। तो छोटा संख्या मतलब टोटल इधर से जा रहे हो तो 5 गो पद है। कई गो पद है? अगर उधर से आते हो तो तीसरा पद पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सा पद आएगा ये देखेंगे। तो देखो 5 में से हम तीसरा घटाएंगे, मतलब हम नहीं कहते कि उधर से आ रहे हैं तो उधर से 5 में से घटाओ। 5 में से 3 घटाओगे तो कौन आएगा जी? 2 आएगा। लेकिन यहां देखो 1 2 3, तीसरा पद पर कौन आया? क्या आया? हमारे घटाने पर 2 आ रहा है, लेकिन आ रहा है तीसरा पद। देखो 1 2 3, मतलब उधर से घटाया जाता है ना तो एक ज्यादा आता है, याद रखिएगा बात। मान लीजिए हमको 51वां से 20वां पद पीछे आना है, तो इसमें से हम 20 घटाएंगे ना तो कितना आएगा? यह इस तरह तो आ रहा है 31, लेकिन 51 से 20 घटेगा तो 31, लेकिन एगो बेसी आएगा। मतलब क्या? 31 प्लस 1। हमको निकालना होगा 32वां पद पर जो होगा वही निकालना होगा। क्या निकालना होगा? 32 नंबर पर जो होगा वही निकालेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। कि नहीं समझे? समझ रहे बातों को कि नहीं समझ रहे? मान लीजिए हम 5 गो पद है, तो उसमें हम पीछे से अगर तीसरा 3 पद बैक जाते हैं, कह रहा है 5 में से 2 गो घटाना है उधर से पीछे से, तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा? अरे 2 घटाना था जी। 5 में से हम कितना घटाएंगे? अच्छा 3 घटाते हैं, तो 5 में से अगर हम उधर से 3 गो घटाते हैं तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। लेकिन उधर से हम 3 को घटाएंगे, 1 2 3, तो क्या आ जा रहा है? क्या समझे? 5 में से 3 घटाए तो आया 2, 1 2, पीछे से अगर 3 पद बैक जाना है हमको तो कितना पर जाना होगा? 2, मतलब कि ये गौरी समझो फिर समझो। मतलब हम लोग को क्या करना था, क्वेश्चन कह रहा है कि 20वां पद ज्ञात, अंतिम से 20वां पद क्या आ सकता है? अंतिम से उधर से पीछे से 20वां पद कौन हो सकता है? तो एक ज्यादा होता है, याद रखिएगा। तो 51 में से 20 घटाएगा तो 31, क्या कि 1 2 3 4 5, अंतिम से 2 पद हम घटाएंगे तो 1 2 2 पद घटाए हई मान लो,
तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ रहा है, लेकिन देख रहा है यहाँ पर 4 पर 2 पद आ रहा है, संख्या 4 आ रहा है कि नहीं? तो मतलब कि 3 जो हमारा आंसर आ रहा है घटाने के बाद एगो उसमें जुट रहा है। क्या हो रहा है? एक जुट रहा है। तो वही तरह में है 51वां पद हमको पीछे से 51वां टोटल 51 को पद है, तो 51 पद पीछे से बैक आने पर 20 को कितना होगा? तो उसमें से 20 को घटाएंगे, एगो जोड़ देंगे। मतलब कि आपको निकालना पड़ेगा कौन सा पद? इसलिए 32वां पद निकालना होगा, ये 32 निकालना होगा। क्या निकालना होगा? ये 32 का आंसर निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये 32 बराबर होता है फॉर्मूला a प्लस 31d। ए का वैल्यू आपके पास है ना जी, 3 है, प्लस 31 प्लस डी का वैल्यू डी 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 5। मतलब आपका आंसर आ चुका है 3 प्लस 5 कम 5 5 3 15। 158 देखिए तो क्या मजाल है कि नहीं आएगा? है जी, यह चुटकी भी दिखा देंगे यहाँ पर। बोलिए 158 है कि नहीं है? देखो छोड़ू, अगर कोई भी तुमसे कहे कि मान लो टोटल तुम्हारा संख्या कितना है, 5 को पद है, 1 2 3 4, अब 5 इधर से 5 है। अगर कोई कहे कि उन्हें से तू मात्र 2 अंक पीछे घट सक, तो कितना पड़ेब? तो तू 5 में से 2 1 में तो घटेब, 5 में से 2 घटेब तो कितना ही? 3। तू कहब 3, लेकिन देखो तू पीछे बैक होता रहता 1 2 2 अंक पीछे घट सके तो कितना पड़ा होता? 4 होता, एगो बेसी होता कि ना? तो वही तरह ही कंडीशन बा कि कहता है 51वां पद से 20 पीछे, तो 51 से 20 पीछे तो 31 पर अइबा कि ना बाबू? लेकिन तहरा एगो बढ़ा के बोले के पड़ी, ऐसे कि तू पीछे से आवल जाला तो एगो बढ़ के आवेला, फिक्स वही नियम है बा। तो 51 से 20 घटेब तो 31, लेकिन तू 31 बोलबा तो गलत हो जाइबा, एगो बेसी बोले, उन्हें से उल्टा तनका एगो बढ़ के आता है घटाने के बाद, तो वही 32। एगो ये क्या है? एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है, समझिए। ओके, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं, प्रूव करके दिखा दिए। ओके।